तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में हमारे चैनल पर आपको फिर से 2 न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे। ये जो 2 न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं और यहाँ पर नेट जेआरएफ, पीएचडी ओनली सभी लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं या इसके इक्विवेलेंट आते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। 350 सीटें दोनों यूनिवर्सिटी में मिला के लगभग काफ़ी सब्जेक्ट में होंगी। डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आप जा सकते हो। दोनों एप्लीकेशन को फटाफट डिस्कस करेंगे बिना किसी लेट लपेट के। आप अगर चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट एक ही है कि आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे रखें। कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमारी जो वेबसाइट है constancemind.com, इस पे आप जाओगे constancemind.com वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आपको सारे ऑनगोइंग एप्लीकेशन जो हैं वो अपडेट मिल जाएँगे। चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल हो, आईआईटीज़ हो, प्राइवेट हो, सभी अपडेट है। आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह इस सब की सर्विसेज चाहिए, बनवाना है या पेपर आपको पीएचडी के चाहिए एंट्रेंस के, वो सब तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। ये जम्मू की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पर जो पीएचडी सेशन मार्च 2025 का नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। एडमिशन का फॉर्म भी यहाँ पर ये अवेलेबल हो चुका है। तो हम आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का जो नोटिफिकेशन है वो सेशन मार्च 2025 का है। 4 अप्रैल से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। और वेबसाइट पर हमने कल ही अपडेट कर दिया था। तो यहाँ पर जो अप्लाई कौन-कौन से लोग कर सकते हैं, तो फीस एप्लीकेशन की ₹250 और ₹260 है। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, गेट, सीईडी या सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सेट या स्लेट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नेट वाले भी, जेआरएफ वाले भी, जो स्टेट लेवल का जम्मू का है, सेट, स्लेट, ये भी कैंडिडेट आ सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। 4 ईयर बैचलर डिग्री है तो 75% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में डिटेल्स चाहिए, वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आप पर नॉर्मल होता है, आप लोग भरते रहते हैं तो पता ही होगा। और यहाँ पर जो सीटें हैं वो देख लेते हैं। तो बॉटनी में यहाँ पर टोटल यहाँ पर अनरिजर्व्ड की 4, बाकी एससी, एसटी और इनकी आरबीए की 1, 1, 2, 1 है। बायोटेक्नोलॉजी में 4 हैं और बायोकेमिस्ट्री में टोटल यहाँ पर 6 सीट हैं। और केमिस्ट्री में देखें तो 4, 5, 6, 7 सीट हैं टोटल। कॉमर्स में 6, 1, 7, 1, 8 और 9, 10, 11, 12, 13 सीट टोटल हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7, 8, 9, 10, 11 और 12, फिर 13, 14, 15, 16 और 6 यहाँ पे। तो टोटल 16 सीट्स, 16 छः 22 सीट यहाँ पर है। तो डोगरी में यहाँ पर इसी तरह से ये सीटें आप देख सकते हैं। एजुकेशन में ये इतनी सीटें हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इंग्लिश, एनवायरनमेंट साइंस, उसके बाद यहाँ पर जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिंदी, हिस्ट्री, इन सब से भी सीटें हैं। और फिर यहाँ पर होम साइंस में भी सीटें हैं। आईसी, सीआर, एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से भी सीटें हैं। लॉ, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज़, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी और रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, संस्कृत, एसएसटीएम और सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, जियोलॉजी और सॉरी जियोलॉजी। तो जो टोटल सीटें मिला के हो जाती हैं वो लगभग 240 से भी प्लस सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे जोड़ने में होगा तो वो सब अपने सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान दीजिए, इससे क्या मतलब आपका। ईमेल आईडी दिया गया है कांटेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट्स का। अगर कोई क्वेरी है तो आप डिपार्टमेंट के ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई करने के लिए जो एडमिशन फॉर्म का यहाँ पर लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जब अब इसकी एप्लीकेशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको यस करके आगे प्रोसीड करना है। और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 30 अप्रैल से पहले आपको आवेदन ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है बांकुरा यूनिवर्सिटी। ये भी स्टेट की एडेड यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें तो पीएचडी का एडमिशन 23-24 सेशन का ओपन हुआ है। यहाँ पर इंट्रेंस और एग्जामिशन दोनों है। ठीक है। और ये जो बांकुरा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सीटें कम है, तो इसका ये नोटिफिकेशन है, ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। तो इसका भी आपको दिखा देते हैं, पहले नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो बांकुरा यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो 4 अप्रैल को आया था इसका भी। और सत्र 23-24 के लिए ये आवेदन ओपन हुआ है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बांकुरा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट और एग्जामिनेशन मोड में होगा। एप्लीकेंट्स मस्ट फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक है उससे एप्लीकेशन भरना होगा और 2 मई से पहले आपको करना होगा। सबमिट द रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन फी थ्रू नेफ्ट द इन द बैंक अकाउंट एज गिवन बिलो। तो आप ऑनलाइन ये अपना एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। ये बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नेम है
एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक है गूगल फॉर्म, ठीक है, यहाँ से आवेदन करना है आपको। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो 1000 और 800 SC/ST PWD का। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो applicants have to submit the filled in form along with the scanned copy mark sheets, certificates of all examinations, caste certificate, fellowship award letter, and payment receipt relevant evidence of requesting fee through the link within the above mentioned deadline. Uploaded documents will be in JPG format. तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी पेमेंट्स प्रूफ के जो लिंक है उसको आपको जो है गूगल फॉर्म के लिंक पर अपलोड करना है, और ये प्रोसीजर बताया गया है कि क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये मेल दिया गया है इस पे आपको भेजना भी है 2 मई से पहले पहले, ठीक। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीटें भी दी गई हैं, आप ये देख सकते हैं। जो सीट्स हैं लगभग यहाँ पर कुल 15 सब्जेक्ट्स हैं। बंगाली में 14 सीट, बॉटनी 6, केमिस्ट्री में 24, एजुकेशन 2, इंग्लिश में 2, जियोग्राफी 3, हिस्ट्री 5, लॉ मैथमेटिक्स 16, फिलोसॉफी 8, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस 47, संस्कृत एंड सोशल वर्क। तो टोटल यहाँ पर भी लगभग 117 सीट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसीजर है, ये एडमिशन जो होगा वो पीएचडी का रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट आरईटी के थ्रू होगा। द डेट एंड मोड ऑफ आरईटी ये आपको बाद में बताया जाएगा। एडमिशन पीएचडी शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। यूनिवर्सिटी ऑफ में एडमिट स्टूडेंट हु क्वालिफाई फेलोशिप या स्कॉलरशिप, यानी कि जो भी कोई नेशनल लेवल फेलोशिप या स्कॉलरशिप क्वालिफाई किए हैं उनका इंटरव्यू के बेस पर डायरेक्ट होगा। और बाकी अदर स्टूडेंट का जो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका 50% क्वेश्चन उनसे आएंगे रिसर्च मेथोलॉजी के और 50% सब्जेक्ट के। तो ये जो आरईटी होगा इसको क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसका भी 50% मार्क्स रहेगा। तो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट गेट सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट विदाउट फेलोशिप हैव टू अपीयर फॉर आरईटी, यानी कि अगर आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई विदाउट फेलोशिप हैं तो आपको आरईटी देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये फीस का डिटेल्स है, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें आपके काम की। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहो तो इसमें कर सकते हो। तो ये 2 यूनिवर्सिटी थी जो हमने आपको बताया। अगर आप इसी तरह के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको हमेशा अपडेट मिलेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप कॉन्स्टेंस माइंड के ही नाम से उससे जुड़ जाएँ, वहाँ पर रेगुलर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।